हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आप सभी को पता है बोर्ड एग्जाम आने वाले, बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं और कॉन्फिडेंटली तैयारी करें। तो बच्चा लोगों, केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट आपकी इस तैयारी में आपके साथ हर समय, हर पल, हर मोमेंट पर आपके साथ है। तो बच्चा लोगों, बहुत अच्छी तरह इफेक्टिवली तैयारी करें और जो भी डाउट्स हैं उन्हें कंफर्म करें, उन्हें बिल्कुल ख़त्म करें। तो आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चा लोगों। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में बिल्कुल इसी में से इसी तरीके के मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोगों आज का बहुत अच्छी क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन है बच्चा लोगों, which of the following unit is useful in relating the concentration of the solution with its vapor pressure। कौन सी यूनिट है इनमें से बच्चा लोगों जो वेपर प्रेशर से रिलेट करती है। ओके, सबको पता है, राउल्स लॉ पढ़ा होगा, और राउल्स लॉ सबने पढ़ा है तो पी आपको याद होगा, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। मतलब सबको राउल्स लॉ भी आता होगा। और राउल्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सबको आया कि नहीं आया। तो बच्चा लोगों, वेपर प्रेशर किससे रिलेट कर रहा है? ना पार्ट्स पर मिलियन से कर रहा है, ना मास परसेंटेज से कर रहा है, ना मोलरिटी से कर रहा है। किससे कर रहा है? ए। द करेक्ट आंसर इज ए। सबको आया मेरे बच्चों? पक्का आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, ढंग से देखेंगे। पीपल ऐड सोडियम क्लोराइड टू वाटर वाइल बॉइलिंग एग्स। मतलब आपने देखा होगा जब आप तो बच्चा लोगों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप वाटर को एग को बॉईल करते हैं तो सोडियम क्लोराइड क्यों डालते हो। देखिए कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें से बच्चे पक्का आपने क्या लगाया, आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं क्या आपने आंसर लगाया, और देखिए इसका रीज़न। तो बच्चा लोगों, जब हम एग्स को बॉईल करते हैं और उसमें सॉल्ट इसलिए डालते हैं बच्चा लोगों, आप सभी को पता होगा, एग बॉईल करते हैं, वाटर भी डालते हैं उसमें। तो वाटर, एक्चुअल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और अगर हम बिना नमक के वाटर को बॉईल करेंगे तो वाटर तो उड़ जाएगा है, और जो एग है वो तब तक बॉईल नहीं हो पाते और वो कच्चे रह जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसमें सॉल्ट डाल देते हैं। आप सभी को पता है सॉल्ट डालने से एलिवेशन इन क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पहले 100 था, अब वो आगे हो जाएगा, और वाटर धीरे धीरे बॉयल होता है, जिससे कि जो एग्स होते हैं वो प्रॉपरली क्या हो जाते हैं? बॉयल हो जाते हैं, और बहुत अच्छी तरह से वो बॉयल करने में हेल्प करते हैं। तो द करेक्ट आंसर बच्चा लोगों इसका आएगा इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे इस क्वेश्चन में। क्लियर बच्चा लोगों? ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड्स बॉइल्स एट अ टेम्परेचर लोअर देन आइदर ऑफ देम व्हेन। अब ढंग से सीखना। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यार। प्लीज, आपको दो तरीके के एजियोट्रॉप्स होते हैं। देखिए मैं आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। एजियोट्रॉप्स टू टाइप्स के होते हैं बच्चा लोगों। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ओके, देखिए रिवाइज भी हो जाएगा, और एक मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से बनाते हैं? पॉजिटिव डेविएशन वाले। क्लियर, बोलो बच्चों। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं बच्चा लोगों? नेगेटिव डेविएशन वाले। क्लियर। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में जो बॉइलिंग पॉइंट आता है मिक्सचर का, वो आइदर ऑफ देम, उन दोनों कंपोनेंट से कम आता है। मिनिमम में कम आएगा। तो कम आएगा तो ये पक्का कौन सा हो गया? ये मिनिमम वाला हो गया। और मिनिमम वाला हो गया, और मिनिमम वाले हमेशा कौन सा बनाते हैं? पॉजिटिव। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, तो पक्का बच्चा लोगों इसका आंसर होगा सी। अब देखिए कंसेप्ट से आपने टिक लगाए ना, डायरेक्ट टिक नहीं लगा सकते एमसीक्यूज के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ एमसीक्यूज बहुत टफ होते हैं अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ाई की, एक एक लाइन क्लियर नहीं की। सबको आ गया होगा। अगर यहाँ पे कहता टेम्परेचर हायर देन, तब आपका आंसर होता कौन सा? नेगेटिव डेविएशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं इधर।
तो बच्चा लोगों न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर्स ऑफ 3m सॉल्यूशन इज। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखेंगे। आपको मोलरिटी देखिए, फॉर्मूला रखिए, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। मोलरिटी दी हुई है 3 और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम दिया है 3 लीटर, सीधा सीधा n इक्वल्स टू 9 मोल्स। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बता दीजिए बच्चा लोगों मेरे। सबको आ गया और इसका करेक्ट आंसर सी। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, क्लियर। चलिए बच्चा लोगों आगे की ओर मूव करते हैं। श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं, श्योर शॉर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। द हार्ड सेल्स ऑफ एन एग वॉज डिजॉल्व इन HCl। ओके, इस क्वेश्चन को ढंग से समझना बच्चा लोगों। ओके, एग है और इसको हमने क्या किया, इस एग को बच्चा लोगों इधर हमने एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा। ऑस्मोसिस के क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में और बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, ढंग से सीखना क्या होगा इसका, क्लियर। तो बच्चा लोगों कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब इसमें होगा वाटरलेस, वाटरलेस होगा और पक्का एग के अंदर वाटर होगा मोर। ये बात याद रख लीजिए, कंसंट्रेट में मतलब सॉल्यूट होता है ज़्यादा और वाटर होता है कम, क्लियर। अब ऑस्मोसिस होगा SPM के थ्रू, जो मेम्ब्रेन है ये किसकी तरह काम करेगी, SPM की तरह। तो बच्चा लोगों हमेशा वाटर विल मूव फ्रॉम, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से निकलेगा, जहाँ पे कम है उधर की ओर जाएगा। तो बच्चा लोगों अब आपका जो वाटर है वो एग के अंदर ज़्यादा है, एग के अंदर ज़्यादा है तो एग में से निकलेगा और इधर जाएगा। आपको पता है जो बाहर जो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट लेस है, दैट सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। कभी कभी वो ऐसे भी पूछ सकता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एग रख दिया या कुछ भी रख दिया, तो याद रखिए वो सेल है, क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक। और द करेक्ट आंसर आपको दिखेगा ए। अब देखिए क्या इस क्वेश्चन में आप तुक्के लगा के काम चला सकते थे, नहीं चला सकते थे ना। और 99% बच्चा इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज होगा, तो वो मैंने आपको क्लियर करके पूरा बताया हुआ है। अगर उल्टा होता, कंसंट्रेट की जगह डाइल्यूट होता या वाटर में रखते, तो वो क्या हो जाता होता है, ये स्वेल अप हो जाता, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और आप देख रहे हैं KJV श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन, KJV साइंस स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट और आपके साथ हमेशा आपके साथ है आपके मार्क्स के लिए। तो 6 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखेंगे। कंसीडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन, ब्रेकिंग या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम या ज्यादा होना, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो बच्चा लोगों ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्लियर। पक्का बच्चा लोगों, सबको बता दूं मैं, सबको आ रहा है ना। तो बच्चा लोगों ये याद रखना, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन शो करते हैं, नेगेटिव, ये याद रख लीजिए। और मीथेनॉल और एसीटोन, अब ये कौन सा करता है, पॉजिटिव। और इसका मैं एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ, ढंग से सीखना ये एग्जाम्पल को, समझना ढंग से, डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ मैं। इथेनॉल जो होता है ना, इथेनॉल है ना, इथेनॉल या मीथेनॉल, तो बच्चा लोगों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, O इधर H और CH3, पक्का। ओके, CH3OH और दिस इज HOCH3, पक्का। दिस इज HOCH3। आपको पता होगा ये किसके मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं बच्चा लोगों, मीथेनॉल के। अब मीथेनॉल के मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो कौन आ रहा है बच्चा लोगों, इसमें एसीटोन आ रहा है। एसीटोन कहेगा किससे, मीथेनॉल से कि भाई मुझे भी अपने अंदर ले ले, तो वही कैसे आएगा, हम तो जुड़े हैं। तो वो कहेगा कि मैं इन बॉन्ड्स को तोड़ के अंदर आऊँगा, बॉन्ड्स को तोड़ेगा, पक्का बॉन्ड्स टूटेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कम होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कम होंगे, पक्का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, राउल्ट लॉ से ज़्यादा आएगा, कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। द करेक्ट आंसर इज ए। और इन तीनों में बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब देखिए कितने अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल्स भी क्लियर हुआ, अलग से पूछ भी सकता है।
तो केवल एमसीक्यूज नहीं, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपके, समझ में आ रहा है ना? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द लॉ, ओके, विच इज स्टेट फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सीधा सीधा उसने पूछ लिया कौन सा लॉ है। अब ये आप सभी को पता होगा ये कौन सा लॉ है, राउल्ट्स लॉ है। ओके, और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है अभी मैंने बताया था, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का, ये दूसरी बार आ गया। अब आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, आप कैसे मिस कर सकते हैं बच्चा लोगों इसको, हैं? तो कैसे डेफिनेशन होगी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन। सबको आया कि नहीं आया? अगर हम इसमें से वो उठा दें तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए का ही है, इसी तरह बी के लिए लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। क्वेश्चन नंबर 8, विच रिलेशन इज नॉट करेक्ट? क्लियर? कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है? तो बच्चा लोगों अब आप चेक करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, तो आपको क्या देखेगा बच्चा लोगों कि जो सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ये तो पक्का आते होंगे, पक्का। ये आपको दिख रहा होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, क्लियर? ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? तो ये फॉर्मूला आप जब देखेंगे, मैं इसको बता दूं, आपको रटना नहीं है। इधर डेल्टा टी वी इक्वल्स टू के वी एम, कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। तो डेल्टा टी वी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ओके, इसने डब्ल्यू ए को 1 लिखा है और डब्ल्यू बी ए रहा एम बी, है ना? एम बी निकालना है, तो एम बी निकालेगा तो डेल्टा टी वी नीचे आएगा। ओके, तो एम बी निकालना है, बोलो बच्चा लोगों, डेल्टा टी वी और डब्ल्यू ए। क्लियर? पक्का आया? के बी के देखिए अब क्या गड़बड़ है, गड़बड़ देखना, गड़बड़ है यहाँ पे डेल्टा टी वी दिया हुआ है और यहाँ पे के एफ दे दिया है। भाई ऐसे थोड़ी होता है भाई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, किसी की बीबी और किसी का जोड़ा, ना 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 भैया। तो ये के एफ नहीं आएगा, तो दिस इज द रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि रॉन्ग है। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो आप पेपर में ले लीजिए 100%, पक्का कह रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिजोल्यूशन इज एंड। तो इसको देखिए ढंग से, 1 नंबर का आ रहा है थ्योरी में, गैस प्लस लिक्विड। जब हम गैस प्लस लिक्विड को डिजोल्व करते हैं तो बच्चा बनता है गैस इन लिक्विड, और संग में बनती है बच्चा लोगों हीट। दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो तो है ही है, बट एक्सोथर्मिक है। कैसी है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सोथर्मिक है और रिवर्सिबल है, तो कौन सा हो गया बच्चा लोगों? दिस इज बी। और ये सबको पता हो, अरे कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको एरो सब कॉपी में है, सब कुछ लिखा हुआ है। 90% बच्चे अब किस में कन्फ्यूज होंगे? अगर एक्सोथर्मिक भी पता होगा तो यहाँ पे कन्फ्यूज होंगे, रिवर्सिबल भी पता होगा तो एंडो में कन्फ्यूज होंगे। तो बारीकी से पढ़ना होता है पढ़ाई को। क्लियर? और आपको पता होगा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे आएगा आज के दिन, हम तुरंत बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा लोगों क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन टू बेंजीन मॉलिक्यूल्स आर नियरली ऑफ सेम स्ट्रेंथ एज दोज बिटवीन टू टॉलुइन। आपको पता है बेंजीन बेंजीन के बीच में और टॉलुइन टॉलुइन के बीच में सेम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, इसलिए वो कैसा होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा बच्चा लोगों? आइडियल। और आइडियल सॉल्यूशन हो गया जब फोर्सेस बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चा लोगों? जिनकी डेल्टा एच में 0 होता है। बिल्कुल सही है। क्लियर है? सबको आ रहा है ना? पक्का। और डेल्टा बी मिक्स भी 0 होता है। बिल्कुल सही है। दीज विल फॉर्म मिनिमम बॉलिंग, नो 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 विनेस है, नो मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं बच्चा लोगों पॉजिटिव डेविएशन वाले। पक्का।
और दे विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, ये भी गलत है क्योंकि वो आइडियल सॉल्यूशन है। अब एक एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो द करेक्ट आंसर इज बी। सबको आया मेरे बच्चों? यस और नो बोलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बोलिए। अब हम बहुत सारा मेहनत करने जा रहे हैं आपके साथ, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आते हैं आपके ए आर टाइप क्वेश्चन। कौन से बच्चा लोगों? ए आर टाइप क्वेश्चंस। ढंग से देखना, ए आर टाइप में सब पता होगा आपको क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। मोलरिटी जो होती है वो पक्का टेम्परेचर के संग चेंज होती है, पक्का सबको पता है। एम इक्वल्स टू एन अपॉन वी, बोलो एम इक्वल्स टू एन अपॉन वी, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ल्स लॉ है, आपने पढ़ा होगा 11th में। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी डिक्रीज होगी, मोलरिटी डिक्रीज होगी, क्लियर? तो देखिए सारा कंसेप्ट है, तो ये वाला सही था। और द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, ये सही था। ए और आर दोनों सही है, और आर एक्सप्लेन भी कर रहा है। द करेक्ट आंसर इज ए, क्लियर? बोलो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। When a solution is separated from the pure solvent by a semi-permeable membrane, ठीक है, the solvent molecule pass through it from pure solvent side to the solution side. ओके, ढंग से देखना बच्चा लोगों, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, पक्का आ रहा है, पक्का सही कह रहा है। जब हम देखिए, अब इस क्वेश्चन को डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको। ये मेम्ब्रेन दिख रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके, और दिस इज क्या है, सॉल्यूशन है, और दिस इज क्या है, सॉल्वेंट है, क्लियर? देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले यस और नो बोलो यार, यस और नो बोलो, है ना? तो व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड from the pure solvent by a semi-permeable, the solvent molecule pass through it from pure solvent side to the solution side। सबको पता है क्या होगा, ऑस्मोसिस, पक्का। तो दिस इज प्योर सॉल्वेंट साइड से किधर जाएगा बच्चा लोगों, जिधर ज़्यादा है उधर से निकलता है, इधर आ जाएगा, क्लियर? डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, गलत लिखा है हमेशा। डिफ्यूजन किधर होता है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब जहां पे वाटर होगा ज़्यादा, सॉल्यूट होगा कम, उल्टा लिख दिया है, सॉल्यूट लेस वाटर ज़्यादा, मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था, मोर। और हाई कंसंट्रेशन में सॉल्यूट मोर वाटर लेस, क्लियर? और होता है तो जिसने दिया हाई कंसंट्रेशन लो, नो, लो टू हाई, तो पक्का ए सही है, बट आपका आर गलत है। द करेक्ट चॉइस इज सी, क्लियर? आ गया, बहुत अच्छी तरह आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड्स द सॉल्यूशंस बिकम्स हॉट, इट इम्प्लाइज दैट इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। कितने बढ़िया क्वेश्चन है यार, तुम आप देख लीजिए पेपर में। मैं कह रहा हूं ना बच्चों लोगों, कुछ नहीं आने वाला, ढंग से पढ़ेंगे तो सब आपको आएगा, ओके? ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके डाउट हो। तो बच्चे लोगों, इफ ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड सॉल्यूशन बिकम हॉट, ऑब्वियसली मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा दूं। पॉजिटिव वाले होते हैं उनमें हीट रिलीज होती है, डेल्टा एच कैसी होती है, हीट सॉरी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए वो सॉल्यूशन कूलर हो जाते हैं, टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चा लोगों, है ना, और डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज है। और नेगेटिव वालों में क्या होता है बच्चा लोगों, डेल्टा एच नेगेटिव होती है, वार्मर हो जाएंगे, वार्मर, और वार्मर है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन बेस्ड और नेगेटिव डेविएशन आर अकम्पेंड बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम। डिक्रीज इन वॉल्यूम तो सही है, बट इसने डिक्रीज इन हीट देना था। ए और बी दोनों सही हैं, ए और आर, बट कोई कनेक्शन नहीं दिखा, यहाँ पे हीट लिखना था तब तो समझ में आता, क्योंकि हीट की बात कर रहा है, तो इसलिए ए सही, आर सही, बट नॉट एक्सप्लेनेशन। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आगे मेरे बच्चों, यस और नो, पक्का 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 पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आगे देखिए, मैं लिखूंगा इन क्वेश्चंस को, सोचिए। आपसे ज़्यादा तो मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, मेरी बात मानिए बस। डिफाइन द मोल फ्रैक्शन, सबको आती होगी मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, ओके, टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स,
प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब देखिए भले ही उसने डेफिनेशन नहीं बोली, डेफिनेशन ही पूछी है, बट आप फ्री में फॉर्मूला लिखेंगे और बताएंगे काई ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है सारी चीज़ें। काई बी के बारे में लिखेंगे और बताएंगे काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1। सबको आया? एक नंबर तुरंत आपको एक नंबर दे देगा, ये लो एक नंबर। क्लियर? चलिए, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डेफिनेशन। विनय सर मैं तो भूल गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इस बार के कि सर मैं तो भूल गया। अरे ऐसे नहीं होता यार, भूला उसको जाता है जिसको याद किया जाता है। क्या अपने मम्मी पापा को भूलते हो आप? कभी कभी भूलते हो? क्योंकि उनको याद ही नहीं रखते हैं वो तो आपके हमेशा। हाँ, किन किन को भूलते हो आपको पता है? आप सब जानते हैं किन को भूल जाते हैं। सर भूल गया उसको, है ना? तो इसलिए एक्स वाई जेड सबको पता है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैसे याद रखेंगे? इधर देखेंगे, आपको फॉर्मूला आना चाहिए डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एम, और इफ़ के एम इक्वल्स टू 1 मोल पर के जी, तो के बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डेल्टा टी बी। दिस इज द डेफिनेशन। और देखिए कैसे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर अ सॉल्यूशन हुज मोलरिटी इज 1 मोल पर के जी। बोलो मेरे बच्चों, पक्का आया डेफिनेशन? क्लियर हुई? यस और नो? पक्का? तो खूब पढ़ना होता है दम से बस, और कुछ नहीं करना मेरे बच्चों। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हेनरी लॉ कोरिलेटिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस एंड सॉल्युबिलिटी, और इसकी एप्लीकेशन दो। हेनरी लॉ, सर मैं फिर भूल गया। मत भूलो, थ्योरी तो याद रखनी नहीं है, भूलनी क्या। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? इधर देखेंगे, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। बस ये लाइन याद रख लो मेरे भाई, आपके घर पे आएगी आपकी ताई, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, और ताऊ की बीवी को कहते हैं ताई। ओके मेरे बच्चों, बोलो जोर से, है ना? इधर तो क्या डेफिनेशन होगी? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ओके, डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। तो खत्म, डेफिनेशन आपने सुन ली, आप लिखिए। और P इक्वल्स टू के एच काई। फॉर्मूला जरूर लिखा करें जिस जिस डेफिनेशन में है, दैट इज के एच इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट। सबको आया मेरे बच्चा लोगों? यस और नो बोलिए, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कितनी स्पीडली काम कर रहा हूं मैं आपके टाइम की इंपॉर्टेंस को समझता हूँ, इसलिए टाइम वेस्ट मत करिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पक्का डेफिनेशन पेपर में ले लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई भी रिलेशन कॉलगेट से नहीं है, और कोई भी रिलेशन कैटरीना कैफ से नहीं है ना? विक्की कौशल से भी नहीं है। तो किससे है मैंने सर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा लोगों, द प्रॉपर्टी, याद रखना, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, the properties of solution, okay, which depend upon the number of solute particles, okay, not depend upon their nature। सबको आया? पक्का? दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आप यहाँ पे 4 एग्जाम्पल भी लिखेंगे जो हैं 1 2 3 4, और आप सभी को पता होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखना होता है, दाल में तड़का लगाना होता है, तभी दाल अच्छी लगती है। समझ में आया ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलरिटी क्या कहती है? एक नंबर की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, बोलिए बच्चा लोगों, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? सबको आया मेरे बच्चों? और यहाँ पे लिखेंगे फ्री में फॉर्मूला, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या बच्चा लोगों? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? पक्का? तो बच्चा लोगों m इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं एन बी अपॉन, दैट इज मास है,
WA किलोग्राम में। आप चाहें तो इसे और एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चा लोगों, आप NB की जगह WB/MB लिख सकते हैं। पूरा लिखना होता है, भले ही 1 नंबर का है, बट आपका रिप्रेजेंटेशन सॉलिड होना चाहिए। समझ में आए ना? दिल भले ही काला रहे बट चेहरा गोरा रहना चाहिए, क्योंकि आजकल सब लोग चेहरे की बातें करते हैं बच्चा लोगों। टाइम चेंज हो गया, अब दिल से कोई मतलब नहीं किसी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम। राउल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म इन रेफरेंस टू सॉल्यूशन। आइए, राउल्स लॉ क्या होता है? ओके, ढंग से समझा रहा हूँ, ढंग से देखेंगे। एक कंपोनेंट है, एक, ओके, सम ढंग से सीखना। और ये प्योर कंपोनेंट है, इसका वेपर प्रेशर P0 है। एक और कंपोनेंट है, एक और इसका वेपर प्रेशर है P0B। इन दोनों को मिला के हमने एक नया सॉल्यूशन बना दिया बच्चा लोगों, और सॉल्यूशन बन गया। और यहाँ पे इन दोनों को मिक्स हो गए, तो सपोज हमने माना ए वाले के जो मोल फ्रैक्शन है वो काई है, और बी वाले का मोल फ्रैक्शन काई बी है। ए वाले के द्वारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर लग रहा है वो PA है, और बी वाले के द्वारा PB है। तो क्या कहता है राउल्स लॉ कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, या PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। मतलब PA इक्वस टू P0A काई ए, और PB इक्वस टू P0B काई बी। अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ, P इक्वस टू PA प्लस PB, दैट इज P0A काई ए प्लस P0B काई बी। तो क्या डेफिनेशन आई बच्चा लोगों राउल्स लॉ की? रटना कुछ भी नहीं है, जो रटते हैं ना वो मोटे होते जाते हैं, फट जाते हैं। तो राउल्स लॉ की डेफिनेशन है द वेपर प्रेशर, ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सबको आया कि नहीं आया? देखिए पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, डेफिनेशन लिखी, और 1 नंबर का आएगा। ऐसे खुश होके देगा ना कि पता नहीं क्या क्या और दे देगा आपको वो। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाई डज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट? ओके, तो क्यों हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन द प्योर सॉल्वेंट? तो अच्छी तरह देखना बच्चा लोगों, क्यों होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इधर देखिए, ये प्योर सॉल्वेंट है, और इसमें हमने क्या कर दिया, सॉल्यूटेड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्लियर, इन सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बन गया। तो बच्चे लोगों को क्या होगा, जो एस्केपिंग टेंडेंसी थी, तो ऑन एडिंग, देखिए प्योर लिखा रहा हूँ, ऑन एडिंग नॉन, ये पक्का आएगा क्वेश्चन, वॉलेटाइल सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अब उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब 1 नंबर की लाइन थी, सबको आया कि नहीं आया? बोलो बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है मेरे बच्चे लोगों, सच्ची मुच्ची आ रहा है ना, पक्का? ओके चलिए नेक्स्ट। वाई इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? इसमें वो किसी भी चारों के लिए पूछ सकता है कि क्यों एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप पहले फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा TV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और M क्या है, M क्या है, व्हाट इज M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो आपका जो क्या कह रहा है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओनली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ना कि उनकी नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए बच्चा लोगों, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबको आया, सबको आया, सबको आया। आप चाहें तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिखिए, तड़का लगाइए, दाल का तड़का, दाल में तड़का, ओके, तड़का,
सबको आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चा लोगों आपके पास, ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सबको पता है कि ब्लड सेल्स होती हैं वो 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की क्या होती हैं? आइसोटोनिक होती है। व्हाट हैपेंस इफ वी प्लेस ब्लड सेल्स इन सॉल्यूशन कंटेनिंग। अब सुनिए, इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से सिखा रहा हूँ, ढंग से देखना मेरे बच्चों। ओके, दिस इज आपका ब्लड सॉल्यूशन है, कितने? 0.9% NaCl इसमें, और इसमें सपोज 1.2 दिया हुआ तो 1.2 ही ले रहे हैं, NaCl है। और सपोज तीसरे वाले में, ढंग से सीखना इस क्वेश्चन को, 0.4% है। क्लियर? हमने तीनों में क्या डाल दिए? ब्लड सेल्स डाल दिए। ये ब्लड सेल्स डली हुई हैं बच्चा लोगों। यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.9 के बराबर है। ओके, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? आइसोटोनिक। कैसा हो गया? आइसोटोनिक। साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बच्चा लोगों अंदर होती है 0.9%, है ना? अंदर 0.9% बोल रहा है, वो हिंट दे रहा है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए हिंट दे या ना दे। और बाहर है 1.2, मतलब बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब बाहर पानी कम है, सॉल्यूट ज़्यादा। बाहर पानी कम, सॉल्यूट ज़्यादा। पानी कम, सॉल्यूट ज़्यादा, है ना? तो पानी कम है तो पक्का पानी हमेशा ज़्यादा से बाहर की ओर निकलता है। सेल्स क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी इसमें, श्रिंक। ये एक नंबर का पक्का क्वेश्चन ले लीजिए बोर्ड में। और इधर क्या है? 0.4 है, मतलब बाहर। ये कैसे सॉल्यूशन हो गया था? हाइपरटोनिक। मैं लिख दे रहा हूँ, अलग से पूछ सकता है, हाइपरटोनिक। और ये कैसे सॉल्यूशन हो गया? हाइपो। अब कंसंट्रेशन बाहर कम है मतलब पानी ज़्यादा है बाहर, और ब्लड सेल्स के अंदर पानी कम है, तो पक्का अंदर जाएगा पानी, स्वेल्स अप हो जाएगी। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट डाल देना 100%। ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में होगा, पक्का पक्का पक्का। सबको आया? सबको आया मेरे बच्चों? यस और नो? पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कुछ थ्योरी के क्वेश्चन हैं, अच्छी तरह समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। पक्का इनमें से कोई थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, पक्का बच्चों? क्लियर? तो फ्रूट्स आर प्रिजर्व इन शुगर एंड हैंस प्रोटेक्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया। पक्का समझ में आ रहा है? तो क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस, शुगर डाला हमने, तो शुगर डालने से क्या होगा बच्चा लोग? ये सपोज ये देखिए इधर, ये हमने फ्रूट्स है कोई, और फ्रूट्स में हमने शुगर डाल दिया, या सॉल्ट डाल देते हैं किसमें? मीट वगैरह में, है ना? तो ये मीट है या कुछ भी है, हाँ। तो बच्चा लोग हमने शुगर डाल दिया, तो पक्का बाहर का सॉल्यूशन क्या हो गया? कंसनट्रेटेड हो गया। और ये बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, ये कोई फ्रूट के अंदर आ गया है, तो पक्का बाहर का सॉल्यूशन कंसनट्रेट है, बैक्टीरिया के अंदर के सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट है। तो पक्का बैक्टीरिया, क्योंकि पानी ज़्यादा है बैक्टीरिया के अंदर, पानी को क्या करेगा? लूज करेगा, लूज करेगा, पानी निकलेगा, और किसी का पानी निकलेगा तो वो मर जाएगा, बैक्टीरिया डाइड हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इंपोर्टेंट डालिए, काफ़ी बार आया कंसेप्ट। क्लियर? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? किसकी वजह से हुआ ये जरूर लिखेंगे, ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं? वाटर को बाहर निकाल रही हैं और डाइड हो रही हैं। एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। आप सभी को पता है, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा होती है। कोल्ड वाटर डिजोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज हायर, हायर। ओके, क्योंकि आप सभी को पता है गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। सबको समझ में आया? क्योंकि ये प्रोसेस, बिकॉज, लिख देना, दिस प्रोसेस इज कैसी बच्चा लोगों? एक्सोथर्मिक। ओके, एक्सोथर्मिक है, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। कौन से साइंटिस्ट थे आपको याद हो? ली चैटेलियर। कौन से थे? ली चैटेलियर साइंटिस्ट थे। सबको आया कि नहीं आया? स्पेलिंग देख लेना। सबको आ गया मेरे बच्चों? पक्का। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। पक्का आएगा तो याद रखना, सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है कम होती जाएगी। सेम क्वेश्चन है यही, ऊपर से नीचे सेम क्वेश्चन। और ये पक्का ये क्वेश्चन ले लेना आप 100%। गैस प्लस लिक्विड क्या बनेगा? रिवर्सिबल प्रोसेस, गैस एंड लिक्विड, और प्लस क्या बच्चा लोगों? हीट। तो बच्चा लोगों कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए ऊपर लिखा है मैंने, क्योंकि
हमेशा लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होती हैं। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रोसेस कम होगी, और टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर? इंपॉर्टेंट डालिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइलिन ग्लाइकॉल इज एडेड टू कार रेडिएटर इन कोल्ड कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं इथाइलिन ग्लाइकॉल किसकी तरह काम करता है, एंटी फ्रीज मिक्सचर की तरह काम करता है। और कोल्ड कंट्री वहाँ ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो जो कार रेडिएटर है, कार रेडिएटर में पानी डालेंगे वो जम जाएगा, कार काम नहीं कर पाएगी। तो एंटी फ्रीज है वो वाटर के साथ मिक्स करके डाला जाता है, वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, और वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। कितना होता है, सपोज 0, और 0 से कितना ले जाता है, -36 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है। और इतना टेम्परेचर आना बहुत रेयर होता है, इसलिए वो कार रेडिएटर जमने से बच जाता है। क्लियर? बहुत अच्छा। तो क्या कर देगा, ये जरूर लिखेंगे ये लाइन, इट ओके कॉजेज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये ट्रिक लाइन होती है, ये जरूर लिखनी होती है। क्लियर? अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अब देखिए कितना अच्छा है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। आइए क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम क्लोरोफॉर्म देखिए सी, इधर देखिए Cl 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 और H, और एसीटोन सब जानते हैं CO CH3 CH3। एक लड़का और लड़की को अगल बगल में बैठा देना तो बॉन्ड बनेगा। ऐसी सेम कहानी यहाँ पर है, एक लड़का एक लड़की है, ये क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है। इन दोनों के बीच में जब मिक्स करते हैं तो ये दोनों क्या बना लेते हैं बच्चा लोगों, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ, देखिए पूरी ट्रिक के साथ पढ़ा करिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, पक्का एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। अरे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बढ़ गए, एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, तो पक्का क्या होगा बच्चा लोगों, वेपर प्रेशर बता कम आएगा। ओके, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड इट इज लेसर देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, तो इसलिए कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का पेपर में ले लीजिए। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? तो ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए। सबको अच्छा लगा? और देखिए पूरे चैप्टर को हमने कवर किया, अभी बस इसके न्यूमेरिकल और करने हैं, एक एक लाइन समझ में आएगी। हर चैप्टर के संग वैसे करने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चा लोगों, और खूब सारा पढ़िए, एंजॉय करिए। आई लव यू ऑल। बोलो बाबा अम्मा की जय, बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।